इसके पिछले क्लास में हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो आज जो रहेगा टॉपिक अपना नॉर्टन्स थ्योरम रहेगा। टॉपिक जो रहेगा नॉर्टन्स थ्योरम रहेगा। नॉर्टन्स थ्योरम रहेगा, ठीक है। तो नॉर्टन्स थ्योरम रहेगा जो, ठीक है। तो अपना नॉर्टन्स थ्योरम है। तो नॉर्टन्स थ्योरम जो होता है, हम लोग जैसे थेवेनिन्स थ्योरम में क्या करते थे, हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम में लोड जो लोड दिया था, लोड रेजिस्टेंस, उसको रिमूव करते थे। लोड रेजिस्टेंस क्या करते थे हम लोग, रिमूव करते थे। और रिमूव करके उसके अक्रॉस का हम लोग क्या निकालते हैं, वोल्टेज निकालते थे। तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता है कि हम लोग लोड को रिमूव कर देते हैं और उसके अक्रॉस हम लोग क्या निकालते हैं, करंट निकालते हैं। तो करंट कौन सा कंडीशन पर लगेगा, करंट उसी कंडीशन पर लगेगा जब सर्किट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। नहीं तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ओपन सर्किट में जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो उसके अगर हम इसका थोड़ा सा एक करेंगे फिगर देख ले, तो मान लीजिए कि कोई मेरा एक सोर्स है, एक ये सोर्स हो गया, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, और ये अपना एक रेजिस्टेंस हो गया, और एक ये रेजिस्टेंस हो गया, और एक वोल्टेज सोर्स हो गया। इसको मान लेते हैं क्या, ये अपना E1 है, ये प्लस माइनस, ये मेरा जो है ये E2 है प्लस माइनस, ये हो गया अपना R1, ये हो गया अपना R2, और ये हो गया अपना R3, ठीक है। ये हो गया अपना, इसके फिगर बना लिए। इसको अगर देखें, इसका सॉल्यूशन देखें कैसे, इसमें हम लोग नॉर्टन्स कैसे निकालेंगे। तो हम क्या बोल दिए कि आपको जो लोड रेजिस्टेंस जो है वो कौन है, R2 है। ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप की बात करें हम इसमें, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग कि स्टेप फर्स्ट में पहले लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। जो थेवेनिन्स में करे थे वही चीज करेंगे। तो लोड रेजिस्टेंस क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो रिमूव्ड लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस R2 एंड ये मान लीजिए टर्मिनल अपना A है और ये अपना टर्मिनल B है, ठीक है। टर्मिनल A है और ये अपना टर्मिनल B है। एंड टर्मिनल A एंड B, A and B is शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तो अब अगर हम फिगर बनाएं तो फिगर कैसा बन जाएगा, ये फिगर बनेगा इस प्रकार से। ये हो गया टर्मिनल ए, हम क्या किए, लोड को हटा के हम क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। टर्मिनल बी हो गया, लोड को हटा के हम क्या कर दिए, इसको शॉर्ट कर दिए। अब जो जैसा है वैसा इसको रख दिए, ये ऐसा बन गया। ये क्या हो जाएगा अपना R1, ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना R3, ये अपना हो जाएगा E2, ये अपना हो जाएगा E1, ये प्लस माइनस, और ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस, ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो करंट पास करेगा इसको हम लोग बोलते हैं ISC, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, या इसको हम लोग बोलते हैं IN। IN का मतलब कहने का क्या, IN का मतलब कहने का नॉर्टन्स करंट। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नॉर्टन्स करंट भी कहते हैं। अब यहां से अगर बात करें तो यहाँ पे, यहां से करंट जाएगा ये I1, और यहां से भी करंट आएगा, ये क्या हो जाएगा I2। अब ये दोनों करंट जो दोनों का सम क्या कहलाएगा, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, ISC भी बोल सकते हैं और हम IN भी बोल सकते हैं। अब जो करंट, कौन सा करंट, करंट ड्यू टू अक्रॉस E1, E1 से अक्रॉस जो होगा तो क्या हो जाएगा अपना I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 बाई R1 निकल जाएगा। इसी तरह करंट ड्यू टू अक्रॉस किसके, E2 के, तो E2 के अक्रॉस, तो ये E2 है तो क्या मिलेगा हमको, I2 मिलेगा। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E2 बाई क्या हो जाएगा मेरा R3, E2 बाई क्या हो जाएगा R3, E2 बाई क्या हो जाएगा अपना R3। इसी प्रकार हेंस
क्या हो जाएगा? अब अगर हमको क्या निकालना है, अब ISC इक्वल टू IN, दोनों क्या है? सेम है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्टन करंट बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं। अब क्या हो जाएगा, अगर हमको क्या करना है? करंट निकालना है, शॉर्ट सर्किट करंट, तो दोनों का सम मतलब क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो ये निकल जाएगा क्या हमको यहां से निकल जाएगा क्या? ISC का क्या निकल जाएगा? ISC निकल जाएगा मेरा, शॉर्ट सर्किट करंट, और नॉर्टन करंट निकल जाएगा। अब स्टेप सेकंड की बात करेंगे, तो स्टेप सेकंड में सेम चीज। स्टेप सेकंड में क्या करते थे हम लोग थेवेनिन में? जितने भी सोर्स होते हैं उसको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। अगर वोल्टेज सोर्स रहेगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स रहेगा तो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। यही था। तो किस लिए करते थे हम लोग? रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैलकुलेट कौन सा? नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। कौन सा? नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। किसी किसी बुक में आरटीएच भी दिया रहता है। हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस जो बोलते हैं, सेम इसी तरह निकालता है जैसे हम लोग नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्या करते हैं? तो यहाँ पे जितने भी सोर्स हैं, ऑल वोल्टेज सोर्स, ऑल वोल्टेज सोर्सेस आर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फिगर कैसा बन जाएगा? ये इस प्रकार का फिगर बनेगा। वोल्टेज सोर्स यहाँ पे था और यहाँ था, यही था वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे था और यहाँ पे था, तो दोनों क्या हो गए? शॉर्ट सर्किट हो गया। ये टर्मिनल ए हो गया अपना, ये टर्मिनल बी हो गया, ये क्या हो गया? R1, और ये हो गया अपना R3। अब अगर हम निकाले, क्या निकाले? अगर हम निकाले क्या चीज? अगर हम निकालते हैं अपना क्या निकाले हम RTH भी बोल सकते हैं और RN भी बोल सकते हैं। तो RTH और RN जब निकालेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? R1 पैरेलल R3। तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? अपना RTH कहलाएगा या RN कहलाएगा। अब स्टेप किसका बात करेंगे? स्टेप थर्ड की बात करेंगे। स्टेप थर्ड में हम क्या निकालेंगे? अब तो क्या निकल गया मेरा? रेजिस्टेंस निकल गया, करंट निकल गया, इसके क्रॉस का क्या हो गया? रेजिस्टेंस निकल गया, अब करंट निकल गया। तो अब क्या बनेगा? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट एंड क्या हो जाएगा? जो लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जो रिमूव किए थे, वो क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। तब एंड कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस, कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस। तो अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तो इसी का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? करंट सोर्स, करंट निकाले तो करंट सोर्स, उसके बाद क्या निकाले? रेजिस्टेंस, और ये हो गया अपना टर्मिनल ए और बी। टर्मिनल ए और बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? IN, यहाँ पे क्या हो जाएगा? RN। इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस था, क्या कौन सा रेजिस्टेंस था? क्या कौन सा रेजिस्टेंस था? यहाँ पे R2 था। यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस था? R2, जो कि हम रिमूव किए थे, R2 था। ठीक है। अब किसके अक्रॉस करंट निकालना है आपको? इस लोड के अक्रॉस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? IL बोलेंगे। क्या बोलेंगे? IL बोलेंगे। अब इसको थोड़ा हटा देते हैं, IL बोलेंगे। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा अपना? अगला स्टेप हो जाएगा स्टेप कौन सा? फोर्थ में, कैलकुलेट। क्या हो जाएगा? कैलकुलेट द क्या? लोड करंट। लोड करंट क्या? IL। तो अब IL जब निकालेंगे
तो आईएल, तो देखिए तो आईएल जब निकालेंगे तो आईएल इक्वल टू, तो आईएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आईएल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक और पॉइंट लेते हैं, यूजिंग करंट डिवीजन रूल, यूजिंग करंट डिवीजन रूल कैलकुलेट करने के लिए। तो हमको इसके थोड़ा सा करंट निकालना है, तो इसका पोजीशन रेजिस्टेंस क्या है, Rn है। तो Rn बाई क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस सम, तो क्या हो जाएगा Rn प्लस R2 इनटू क्या, टोटल करंट कौन सा है, IN, यहाँ पे IN। ये हो गया अपना किसका, नॉर्टन्स का फॉर्मूला कि कैसे निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया। अब यहाँ पे क्या, इसको क्या बोलते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे जो होता है क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आईएल जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग लोड करंट। क्या बोलते हैं हम लोग, लोड करंट कहते हैं। अब जो आरएन जो होता है, आरएन को बोलते हैं हम लोग नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, या हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस भी, आरटीएच भी बोलते हैं इसको, थेवेनिन रेजिस्टेंस भी। आईएन क्या कहलाएगा, आईएन हो जाएगा नॉर्टन्स करंट, ठीक है। तो यही है अपना। तो अब इस पे एक क्या कर लेते हैं, अपना इसमें एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड द करंट across 12 ohm resistance using Norton's थ्योरम, फिगर क्या है, तो देख लीजिए, ये है अपना सर्किट, ये अपना क्या है, सर्किट है। ठीक है, ये अपना सर्किट है, ये प्लस माइनस, ये है 180 वोल्ट का, ये है 120 वोल्ट का, ये है 12 ओम का, ये टर्मिनल है AB, और ये है 40 ओम का, और ये है अपना 60 ओम का। ये क्या है अपना 40 ओम का है, और ये क्या है अपना 60 ओम का है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, चीज को देखेंगे। तो ये चीज है अपना, तो सेम इसको जैसे अभी आपको एक्सप्लेन करके बताए हम वैसे ही हम उसी स्टेप पे चलेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में पहले हम क्या करेंगे कि जो मेरा लोड रेजिस्टेंस है, यही लोड रेजिस्टेंस है 12 ओम AB के टर्मिनल का जो क्रॉस है, इसको क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव लोड रेजिस्टेंस क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो जब रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A एंड B टर्मिनल इज क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो अब फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बना लेंगे तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये कैसा बनेगा फिगर, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये टर्मिनल हो गया A, ये टर्मिनल हो गया B, ये क्या हो जाएगा अपना 120 वोल्ट प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 180 वोल्ट का हो जाएगा। ये कितना है, 40 ओम का है, और ये कितना है, 60 ओम का है। इसके क्रॉस सा करंट निकालना है, जिसको हम लोग ISC भी बोलते हैं, चाहे हम लोग IA भी बोल सकते हैं। ठीक है,
अब हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है किसके क्रॉस, इसके क्रॉस करंट निकालना है। तो पहले वो इसके क्रॉस कितना करंट पास हो रहा है ये मालूम होना चाहिए, और इसके क्रॉस कितना करंट पास हो रहा है ये हमको मालूम होना चाहिए। इस बैटरी सोर्स से कितना करंट पास हो रहा है, इस नोड पे पहुंच रहा है वो हमको मालूम होना चाहिए, और इस बैटरी सोर्स से कितना करंट इस नोड पे पास कर यहाँ पहुंच रहा है वो हमको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो यही चीज लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है, करंट ड्यू टू कितना 120 वोल्ट। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 बाई कितना 40, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 4 3 12, ये कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, क्या आ जाएगा 3 एम्पियर हो जाएगा। अब सेम क्या करेंगे हम, करंट कहां से निकालेंगे, करंट ड्यू टू कितने वोल्ट के सोर्स के पास 180 वोल्ट के सोर्स के पास, 180 वोल्ट के सोर्स के पास जब निकालेंगे तो I2 निकलेगा। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई कितना है 60, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। तो अब हेंस क्या आ जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, अब ये दोनों करंट क्या आ जाएगा, दोनों करंट जब यहाँ इस पे आएगा तो कहाँ जाएगा, इसके क्रॉस ही जाएगा ना, इसके क्रॉस ही जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा ISC इक्वल टू क्या हो जाएगा ISC जो मेरा आ जाएगा वो IN इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं I1 प्लस I2, क्या लिख सकते हैं I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, तो कितना आ जाएगा 6 एम्पियर, कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। तो यहाँ से हम क्या निकल गया, अब हमको निकल गया क्या, हम I1 और I2 का वैल्यू निकाल दिए। अब हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में देखेंगे कैलकुलेट करेंगे क्या, हम कैलकुलेट करेंगे क्या इसमें, अब कैलकुलेट नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस जो होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, RN बोलते हैं, या क्या बोल सकते हैं RTH बोल सकते हैं। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जितना भी वोल्टेज सोर्स है उसका जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो एक लाइन यहां पे लिख लेते हैं कि ऑल वोल्टेज सोर्स आर क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, क्या आ जाएगा शॉर्ट सर्किट, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है करंट सोर्स नहीं है। अगर करंट सोर्स रहता तो क्या रहता ओपन सर्किट। यहाँ पे लिखते हम क्या, अगर वोल्टेज सोर्स आर शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स आर ओपन सर्किट, तो यहाँ पे लिखते, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है वोल्टेज सोर्स है, तो हम ऑल वोल्टेज सोर्स मतलब दोनों वोल्टेज सोर्स का जगह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो वो चीज लिख दिया। तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, यहाँ से अपना टर्मिनल ए हो गया और ये अपना क्या हो गया टर्मिनल बी, ये दोनों क्या शॉर्ट है, तो ये ए और बी हो गया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ था सोर्स, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, ऐसा बन गया अपना, ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है कितना है 40 ओम, कितना है 40 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है क्या, रेजिस्टेंस निकालना है RN। तो RN क्या हो जाएगा 14 पैरेलल क्या हो जाएगा 60, करंट जो आएगा दो डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा 14 पैरेलल 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना ये 60 into 40 बाई क्या हो जाएगा 60 प्लस 40 बाई 60 प्लस 40। तो इसको कैलकुलेट कर ले, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 into 40 बाई हो जाएगा क्या 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 ओम, 6 का 24 होता है, तो 24 ओम। ये क्या आ गया RN का वैल्यू आ गया, और ये क्या आ गया अपना ISC का वैल्यू आ गया, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू आ गया। तो अगला स्टेप जो होगा मेरा, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है इसके क्रॉस जो लगा जो रिमूव किए है वो कितना है 12 ओम है। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा कि क्या जो क्या रिमूव किए हम 12 ओम को रिमूव किए, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ था 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था। तो अब इसको थोड़ा सा हटा देते। अब क्या अगला स्टेप जो होगा मेरा, अगला स्टेप क्या हो जाएगा अपना थर्ड स्टेप। तो स्टेप थर्ड जो होगा क्या लिखेंगे, स्टेप थर्ड पहले क्या लिख ले,
नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट एंड क्या हो जाएगा, एंड लोड रेजिस्टेंस इज क्या हो जाएगा, कनेक्टेड across terminal AB, A and B, ठीक है। तो अब अगर इक्विवेलेंट सर्किट बना है, पहले तो इक्विवेलेंट सर्किट, तो ये क्या जाएगा, करंट सोर्स हो गया अपना, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। कभी भी करंट सोर्स जो होता है पैरेलल में होता है, करंट सोर्स के पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस, करंट सोर्स के पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस। अगर वोल्टेज सोर्स रहता तो किस में होता, सीरीज में होता। जैसे थेवेनिन थ्योरम में देख लीजिएगा, थेवेनिन थ्योरम में जो पिछले जो लेक्चर था उसमें देख लीजिए क्या कि जो थेवेनिन थ्योरम में जो वोल्टेज सोर्स हम लोग निकाला, जो VTH निकालते थे, तो उसके जो RTH रहता था वो सीरीज में रहता था, ना कि पैरेलल। इसी कारण क्या बोला जाता है कि जब कभी भी क्या होता है करंट सोर्स के साथ में किसे पैरेलल में कनेक्ट रहता है क्या, रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज सोर्स के साथ में सीरीज में कनेक्ट रहता है रेजिस्टेंस। तो ये क्या है मेरा IN है, ये क्या है मेरा IN है, ये क्या मेरा है RN है, ये टर्मिनल क्या हो गया AB। तो AB के क्रॉस कौन सा रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R क्या लगा हुआ था अपना, R2 लगा हुआ था। तो R2 जो था कितना का था, 12 ओम का। R2 कितना का था, 12 ओम का। हम इसको RL भी बोल सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया A और B, ये क्या हो गया अपना A और B टर्मिनल। अब ये तो निकाल दिया अपना क्या, हम तो निकाल दिया सर अपना कि हम इक्विवेलेंट सर्किट कर दिए और टर्मिनल के क्रॉस हम लोग क्या कर दिए, लोड रेजिस्टेंस को हम क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टेप कितना हो जाएगा, फोर्थ में, कैलकुलेट द वैल्यू, कैलकुलेट द लोड करंट, कैलकुलेट द लोड करंट क्या हो सर, IN, इसके क्रॉस क्या निकलेगा IN, यूजिंग क्या, करंट डिवीजन रूल, यूजिंग करंट डिवीजन रूल। तो हमको क्या निकालना है, IL निकालना है, IL निकालना है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, इसके अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस। तो इसके अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, यहाँ पे अभी निकाले कितना, 24 ओम, 24 ओम। IL का वैल्यू कितना निकाले थे, IL का वैल्यू अगर लिख ले यहाँ पे, तो IL इक्वल टू कितना था, 6 एम्पियर। IL का वैल्यू यहाँ निकाले थे 6 एम्पियर, यहाँ पे क्या निकाले थे, 24 ओम निकाले थे। तो 24 ओम हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या, R2 का वैल्यू दिया हुआ है, चाहे हम RL का बोल सकते हैं क्या कि 12 ओम दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस यही बोलता है क्या, अपना करंट डिवीजन रूल, जिसके अक्रॉस करंट निकालना है उसके अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस, उसके अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस क्या है, RN है। तो RN बाई क्या हो जाएगा, दोनों का सम। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं RN प्लस RL हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, टोटल करंट क्या है अपना IN है, टोटल करंट क्या है अपना IN है। तो अब वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 बाई 24 प्लस 12 इनटू कितना आ जाएगा 6, इनटू कितना आ जाएगा 6। तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 बाई कितना आ जाएगा, ये 4 और 2 6, और ये हो जाएगा कितना 3, इनटू में क्या है 6। तो 6 से 6 बार में कितना हो जाएगा 36, 6 6 जा 36, तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 से ये हो जाएगा कितना होता है 4, 6 4 जा 24, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 4 एम्पियर, कितना वैल्यू आ जाएगा 4 एम्पियर, ये आ जाएगा अपना 4 एम्पियर। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा,
ठीक है, तो ये था अपना नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, इसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, कैसे मैक्सिमम पावर निकालते हैं, किसके क्रॉस, लोड के ही अक्रॉस कैसे निकालते हैं। अभी हमने एक चीज बताया क्या, जैसे क्या कि हम लोग वोल्टेज सोर्स निकाले थे थेवेनिन में, तो यहाँ पे क्या निकाले हम, वोल्टेज सोर्स किस सर्किट को किस में चेंज कर दिए, करंट सोर्स में, तब बताया क्या कि लोड करंट कितना है। सेम चीज है, सेम कांसेप्ट है जैसे थेवेनिन में हो रहा था, सेम चीज है यहाँ पे, सिर्फ वहां पे क्या निकाल देते हैं हम लोग, वोल्टेज निकाल देते हैं, लोड को रिप्लेस करके, हटा के, रिमूव करके, और क्या करते हैं उसके क्रॉस हम लोग वोल्टेज निकाल देते हैं, जिसको हम लोग VTH या ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते थे। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लोड को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट करेगा, तभी क्या करेगा, करंट पास करेगा, तब करंट सोर्स वहां से निकलेगा। करंट सोर्स में हम लोग क्या करते हैं उसको बनाते हैं, तो करंट सोर्स क्या, तो जो करंट उसके क्रॉस पास करेगा, उस शॉर्ट सर्किट के क्रॉस जो करंट पास करता है उसको बोलते हैं हम लोग ISC, शॉर्ट सर्किट करंट, चाहे हम लोग उसको बोलते हैं IN। मतलब क्या, IN कहने का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्टन्स करंट। ठीक है, तो वही चीज है, सेम प्रोसेस चलता है कैसा, थेवेनिन जैसा। यहाँ पे वहां पे वोल्टेज कैलकुलेट कर देते हैं और नॉर्टन्स में क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, करंट कैलकुलेट करते हैं। बस थोड़ा यही डिफरेंस आता है वोल्टेज और करंट का, और सब सेम रहता है। जैसे वो थेवेनिन में भी क्या होता है कि जो सर्किट होना चाहिए क्या होना चाहिए, लीनियर बाइलेटरल होना चाहिए। सेम चीज होना चाहिए किसमें, नॉर्टन्स में भी, कि नॉर्टन्स में भी क्या होना चाहिए, जो सर्किट होगा वो क्या होना चाहिए, लीनियर और बाइलेटरल होना चाहिए। नहीं तो वो अगर लीनियर बाइलेटरल नहीं होगा वो सर्किट, तो क्या होगा, उस पे अप्लाई नॉर्टन्स थ्योरम नहीं होगा, या मैक्सिमम या थेवेनिन थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। तो दोनों कांसेप्ट सेम है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैसे हम लोग पावर निकालते हैं लोड के क्रॉस, लोड के क्रॉस कैसे पावर आता है, हम लोग उसके बाद कैसे रिप्लेस करते हैं, क्या कौन कौन थ्योरम को वहां पे यूज करते हैं, तो वो चीज देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।